दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल इतिहास का 14वां और सबसे रोमांचक मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक, घमासान या कहें 14वें मैच के लिए मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें वानखेड़े के मैदान पर दो हाथ करने के लिए तैयार थीं। रोहित शर्मा के गढ़ माने जाने वाले इस स्टेडियम में एक बार फिर नीला समुद्र उमड़ आया था। इस मैदान पर जब सिक्का उछाला गया तो टॉस के बाज बने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और उन्होंने टॉस जीतकर मुंबई के बल्लेबाजों को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। मुंबई की टीम के लिए एक बार फिर रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनका नाम ही बड़े से बड़े गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को बेहतर शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। पहले ही ओवर में उनके सामने खड़े थे क्रिकेट को शुरुआत में फुटबॉल में तब्दील करने के लिए मशहूर ट्रेंट बोल्ट। उन्होंने आते ही अपनी कातिलाना गेंदबाजी से आग उगलनी शुरू कर दी और फिर कुछ ऐसा हुआ, उसने आईपीएल इतिहास को ही पलट दिया। जी हां दोस्तों, यह दिन तो शायद रोहित फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा पूरे तरीके से चकमका गए। ट्रेंट बोल्ट की खतरनाक स्विंग करती हुई गेंद रोहित के बल्ले का बाहरी किनारे ले आई और विकेट के पीछे संजू सैमसन ने कोई गलती नहीं की, जहां रोहित तो खाता भी नहीं खोल पाए और इस विकेट ने वानखेड़े के मैदान पर मातम ला दिया। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी, असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जी हां दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरने ही नमन धीर को भी पहली गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने एलबीडब्ल्यू कर इस खिलाड़ी को बिना खाता खोले पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया। हालांकि नमन ने इस पर रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वह भी उनके काम नहीं आया। पहले ओवर में ही मुंबई की टीम केवल एक रन बना पाई और उनके दो बल्लेबाज पवेलियन में लौट चुके थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ क्रिकेट का कोई मैच नहीं बल्कि फुटबॉल का रोमांच चल रहा हो। हालांकि मुंबई को अभी भी उम्मीद थी कि वह वापसी कर सकते हैं, पर दोस्तों शायद मुंबई के फैंस को अंदाजा भी नहीं था कि ट्रेंट बोल्ट अकेले ही मुंबई पर भारी पड़ जाएंगे। जी हां, नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने उतरे इंपैक्ट प्लेयर डेवॉल्ट ब्रेविस किशन का बखूबी साथ निभाना चाहते थे, लेकिन बोल्ट की लाजवाब स्विंग के आगे उनकी भी एक न चली। जहां बोल्ट ने उनकी गांड कर खाता नहीं खोलने दिया, तो अब नंबर 5 के मैदान पर मोर्चा संभालने के लिए तिलक वर्मा उतर चुके थे। 3 ओवर में मुंबई की टीम केवल 16 रन बना पाई थी और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। वहीं गरीबी में आटा गीला, अब तक ट्रेंट बोल्ट ने मुंबई की कमर तोड़ी थी, तो अब उनके साथी नांद्रे बर्गर ने चौथे ओवर में मुंबई फैंस की आंखों में आंसू ला दिए। उनकी खतरनाक गेंद किशन के बल्ले का बाहरी किनारे ले गई और विकेट के पीछे संजू सैमसन ने किशन का आसान सा कैच लपक कर मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया था। जहां ईशान किशन भी 14 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके और एक छक्के की बदौलत केवल 16 रन बनाकर लौट गए और केवल 20 रनों के स्कोर पर मुंबई ने अपने टॉप 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। ऐसा लग रहा था कि मुंबई तो अभी से मैच हार गई है और अब मुंबई टीम की आखिरी उम्मीद बनकर कप्तान हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा मैदान पर मौजूद थे, जिन पर पूरे मुंबई इंडियंस की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। फैंस की उम्मीदें मुंबई टिपी हुई थी और 5वां ओवर लेकर एक बार फिर से सनसनी ट्रेंट बोल्ट आ चुके थे, लेकिन इस बार इन दोनों बल्लेबाजों ने उनकी एक न चलने दी। 5वें ओवर में एक जबरदस्त छक्का और चौका लगाया तो पावर प्ले के आखिरी ओवर में इन दोनों ने मिलकर इस ओवर में मुंबई ने कुल 16 रन बटोरे और 6 ओवर के पावर प्ले में मुंबई का स्कोर 46 रन तक 4 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। 7वें ओवर में भी इन दोनों खिलाड़ियों ने जमकर गर्दा उड़ाया। गेंदबाजी करने आए आवेश खान की चौथी गेंद पर तिलक ने एक जबरदस्त छक्का लगाकर मुंबई को 50 रनों के पार पहुंचाया, तो हार्दिक पांड्या ने आखिरी गेंद पर एक करारा चौका लगाया और 7 ओवर में मुंबई की टीम को 59 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों कमाल के फॉर्म में लग रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों ने 50 रनों की साझेदारी को भी अंजाम दिया, तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों मुंबई को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मुंबई की गाड़ी पटरी पर आई, इस बार युजवेंद्र चहल ने हार्दिक पांड्या को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई की आधी टीम को समेट दिया। जहां हार्दिक पांड्या 21 गेंद पर 6 बेहतरीन चौकों की बदौलत 34 रनों का योगदान देकर वापस लौटे, तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे पीयूष चावला भी केवल 3 रन बना पाए। हालांकि एक छोर से तिलक लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उनके साथ निभाना टीम डेविड आए थे। मुंबई की टीम 100 रनों की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन आज तो दिन राजस्थान के गेंदबाजों का था। मुंबई का कोई भी बल्लेबाज मैदान में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। तिलक वर्मा भी युजवेंद्र चहल की फिरकी में फंस गए और 29 गेंद पर 2 बेहतरीन छक्कों की बदौलत 32 रन बनाकर इस तूफानी बल्लेबाज को भी वापस जाना पड़ा, जो मुंबई के लिए सबसे बड़ा झटका था। 95 रनों पर ही मुंबई ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया। उनके आउट होने के बाद अब जेरोल्ड क्वेट्जे टीम डेविड का साथ निभाने के लिए आए। इन दोनों ने मिलकर मुंबई को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन क्वेट्जे से भी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और एक तरफ टीम डेविड अकेले हो गए थे। कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि वह भी 24 गेंद पर केवल 17 रन बनाकर लौट गए। अंत में बुमराह और आकाश माधवाल ने मिलकर मुंबई को 20 ओवर में 125 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। राजस्थान के लिए ट्रेंट बोल्ट और चहल ने सबसे अधिक 3-3 विकेट हासिल किए। हालांकि राजस्थान के लिए स्कोर हासिल करना चुटकी का काम था। राजस्थान की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ जोश बटलर आए। वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए कवेना मफाका और यशस्वी जायसवाल ने उनके ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर इनका स्वागत किया और इसके बाद भी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन मफाका ने जायसवाल से ही बदला लेते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई इंडियंस को पहला विकेट 10 रनों के स्कोर पर दिलवा दिया। मैदान पर राजस्थान की तरफ से नए बल्लेबाज संजू सैमसन आ चुके थे। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मफाका और पहली गेंद पर जॉस बटलर ने खतरनाक अंदाज में कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और उनका स्वागत किया। राजस्थान के रनों में कोई कमी नहीं आ रही थी। रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। संजू और बटलर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। मफाका की चौथी गेंद को इस बार संजू सैमसन ने चौके में तब्दील किया। इसके बाद भी वह रुके नहीं। अंतिम गेंद को उन्होंने बाउंड्री पार भेजकर टीम के स्कोर को 3 ओवर में 30 रनों तक पहुंचा दिया।
मुंबई आसानी से हार की तरफ बढ़ रही थी। चौथे ओवर में दोनों ने मिलकर बुमराह को खूब पीटा और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 41 रन तक पहुंचा दिया। हार्दिक पांड्या को विकेट की तलाश थी, जिसके लिए 5वां ओवर फेंकने के लिए गेंद उन्होंने आकाश माधवाल को थमाई और आकाश ने आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर मुंबई इंडियंस को दूसरा विकेट 42 रनों के स्कोर पर दिला दिया। मुंबई इंडियंस मैच में वापसी करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जोश बटलर और रियान पराग मैदान पर बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 44 रन तक पहुंचा दिया तो पावर प्ले के अंत तक राजस्थान ने 46 रन बना लिए थे। लेकिन 7वें ओवर में आकाश ने इस बार जॉस बटलर को चलता कर मुंबई को बराबरी पर ला खड़ा किया। अब मैदान पर अश्विन को उतारा गया था। मुंबई के गेंदबाजों ने मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाने की भरपूर कोशिश की। अश्विन ने भी कमाल की बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। रियान पराग के साथ मिलकर उन्होंने अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। दूसरी तरफ रियान पराग का बल्ला बोल नहीं आग उगल रहा था। एक तरफ से वह एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगा रहे थे। इस छोटे से रनचेज में उन्होंने T20 की रफ्तार से जबरदस्त बल्लेबाजी की। हालांकि अश्विन 16 रन बनाकर आउट हो गए और ऐसा लगा कि मैच में शायद कोई रोमांच आ जाए, लेकिन रियान पराग तो एक नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और अंत तक नाबाद रहते हुए इस खिलाड़ी ने न केवल अपना तूफानी अर्धशतक ठोका, बल्कि एक बेहतरीन छक्का और चौका लगाकर 2 गेंद पर मारकर उन्होंने अपनी टीम को कभी न भूलने वाली जीत भी दिला दी। जी हां, राजस्थान ने 6 विकेट से इस मैच को अपने नाम किया। रियान पराग ने सबसे बेहतरीन 39 गेंद पर 5 चौके 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 54 रनों की बेमिसाल पारी खेली और मुंबई को वानखेड़े में ही रौंदकर हर किसी को हैरान कर दिया। दोस्तों, मुंबई की टीम की एक और हार के बाद पूरी तरीके से बौखला गए हैं हार्दिक पांड्या अब तो, और इस हार का पूरा जिम्मा रोहित शर्मा के सर पर फोड़ करना। इस खिलाड़ी ने तो कुछ ऐसा कह दिया कि आपका भी खून खौल उठेगा सुनकर इनका बयान। आखिरकार मुंबई में भी मुंह की खाने के बाद, हारने के बाद क्या कुछ कह गए हार्दिक पांड्या अपने बयान में। उनके बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, मुंबई का बेहतर कप्तान कौन है आपकी नजर में, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा हमें। दोस्तों, IPL 2024 में मुंबई के साथ वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम अब तक इस सीजन में अपने दोनों मैचेस को हार कर अपने घर जब मुंबई में पहुंची ना, तो रोहित शर्मा के लिए जोरों शोरों से स्वागत करने के लिए हजारों की तादाद में फैंस आए थे, लेकिन बदले में उन्हें जो मिला वो देखकर तंग रह गए, उदास हो गए। माना कि ये मुंबई की टीम की पुरानी आदत है, पहले के कुछ मैचेस हारना, लेकिन इतना बुरा प्रदर्शन करना, वो भी पांड्या की कप्तानी में, कोई कैसे हजम कर ले भला। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि जैसे ही मैच शुरू होता है वैसे ही ना पूरी मुंबई की टीम पवेलियन में जाकर बैठने का मन बना लेती है मानो। दोस्तों, रोहित शर्मा 0 पर आउट होते हैं और इसके बाद डेवॉल्ट ब्रुइस और साथ ही साथ नमन धीर भी 0 पर आउट होते हैं ट्रेंट बोल्ट की रफ्तार भरी गेंदों पर। मानो ट्रेंट बोल्ट तो आउट ऑफ द सिलेबस आई थी। और दोस्तों, जब तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या कुछ करना चाह रहे थे, टीम के लिए रन बना रहे थे, तो 34 और 30 के आसपास तिलक वर्मा थे, लेकिन दोस्तों चहल आते हैं, दोनों को निपटा ले जाते हैं। दोस्तों, राजस्थान के गेंदबाजों की आंधी कुछ ऐसी आई कि पूरी की पूरी मुंबई की टीम 125 पर उड़ गई आज। और 126 का टारगेट जब IPL जैसे टूर्नामेंट में दिया जाए तो किसी टीम के साथ क्या हश्र किया जाता है आप सभी जानते हैं। वानखेड़े में मैच भले ही था, अर्ली विकेट्स भले ही मिल गए थे, लेकिन 126 डिफेंड करना अपने आप में मजाक जैसा लगता है। यशस्वी जायसवाल, बटलर और सैमसन नहीं चले तो क्या, रियान पराग ने अकेले 32 में 30 बना दिए। और दोस्तों, बीच में थोड़े बहुत खिलाड़ियों का साथ मिलता रहा है, जिससे अब 37 में 25 रन चाहिए थे। और फिर बड़े आराम से दोस्तों राजस्थान की टीम ने जीत को दर्ज कर मुंबई को एक और तमाचा मारा। दोस्तों, हार का तीसरा तमाचा खाकर ना मुंबई की टीम का मुंह हर एंगल से लाल हो चुका है, लेकिन हार्दिक पांड्या जो हैं वो लाल हो रहे हैं रोहित शर्मा को लेकर, और कुछ ऐसा कह गए हैं कि सुनकर ना आप भी दंग रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हार का ठीकरा कहीं ना कहीं रोहित के सर पर फोड़ते हुए हार्दिक पांड्या ने अपने बयान में कहा, मुंबई के मैदान में हमारी टीम इस कदर हारेगी, इतना घटिया प्रदर्शन करेगी, सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। आज हमें एकता की जरूरत थी। एक अकेला या 2 खिलाड़ी मिलकर टीम को जिता नहीं सकते। हमारा टॉप ऑर्डर बुरी तरीके से फेल हो गया। ना तो रोहित भाई कुछ कर पाए और ना ही बाकी खिलाड़ी। अगर वो कुछ रन बनाते ना तो हमारी टीम को एटलीस्ट एक अच्छा शुरुआत मिलता, एक बिल्डअप मिलता लड़ने के लिए विरोधी टीम से। लेकिन जब टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है तो अक्सर मिडिल ऑर्डर को दिक्कत आती ही है, और फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल मिडिल ऑर्डर की थोड़ी बनती है बल्लेबाजी करने की। रोहित भाई जब कुछ नहीं कर पाए तो उनको बुरा तो कहा ही जाएगा। अगर वो अच्छी बल्लेबाजी करते तो ये हाल आज हमारा नहीं होता। खैर, एक कम स्कोर को डिफेंड करना हमेशा मुश्किल होता है। मैं गेंदबाजों की तारीफ करना चाहूंगा, वो बहुत अच्छे से लड़े और मुझे अच्छा लग रहा है कि हम लड़कर मैच को हारे हैं। कोई बात नहीं अगर हम नहीं जीत रहे तो, लेकिन आगे चलकर हम मैचेस को जरूर जीतेंगे। दोस्तों, लगता है कि पांड्या बौखला चुके हैं, तभी तो अपनी हार को बहुत मामूली सी हार बता रहे हैं और सारा का सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं रोहित शर्मा के सर पर। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है,
क्या पांड्या को हटाकर रोहित को ही मुंबई का कप्तान बना देना चाहिए? हाँ या ना, आपका जवाब नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ हार के बाद मुंबई के ड्रेसिंग रूम में हुई जमकर लड़ाई। तिलक वर्मा ने खुलासा कर दिया सनसनी मचा देने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। राजस्थान और मुंबई के बीच खेले गए रोमांचक मैच में राजस्थान की टीम को जीत मिली है।